अधिक मास और तीसरा ये पावन श्रावण का महीना, और वो भी शिव महापुराण की कथा। ये केवल आपके ही जीवन को सफल नहीं बना रहा, अंदर की आवाज बड़ा अंदर वाला, ये आपके जीवन के साथ में हमारे भी जीवन की सार्थकता प्रदान कर रहा। देखिए, एक तार अगर गया हुआ है और वो तार में करंट नहीं है तो उसको बच्चा भी छू लेता है और वो तार का करंट उसको नहीं लगता। पर एक तार अगर गया है और उसको करंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर करंट है तो उसको कोई छू नहीं सकता। एक तार को कोई भी छू रहा है, एक तार को कोई भी छू कर निकल रहा है, एक तार का स्पर्श कोई भी कर रहा है। पर एक तार ऐसा भी है कि जिसको कोई छू रहा है तो उसमें करंट लग रहा है, उसको कोई छू नहीं सकता क्योंकि उसको छूते से ही उसको करंट लग जाता है, उसको छूते से ही उसमें करंट आ जाता है। जैसे ही छुआ वैसे ही करंट लगा। मतलब वो जो तार है जो छूने पर करंट लगा रहा है, वो तार डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है। कहीं मेन जो पावर है, मेन जो पावर बना हुआ है, उस पावर से वो कनेक्शन कर कर वो कनेक्ट होकर चल रहा है। अब जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्ट, ये बंद है, सब बंद पड़े, देखो चेक करवा। जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्शन कर कर चल रहा है, उसको कोई छू नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें करंट बहुत ज्यादा है। और किसी ने ऐसे ही उसको बिछा दिया, किसी ने ऐसे ही उसको रख दिया और ऐसे ही उसको बिछा कर रखा, और उसमें अगर कोई हाथ लगा रहा है, उसमें कोई स्पर्श कर रहा है, उसमें अगर कोई छू रहा है तो उसमें करंट नहीं है महाराज। साधारण तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट नहीं। पर डीपी से कनेक्शन होकर, डीपी से कनेक्शन होने पर, डीपी से कनेक्ट होने के बाद, डीपी से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चला है, लाइन अगर कनेक्ट होकर चली है, तो फिर उसको किसी ने स्पर्श नहीं करा, उसको किसी ने छुआ नहीं। यही हमारी शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है और वहाँ से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती। फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छू कर तोड़ भी लेगा,
काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देव अधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता। हमारा एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको ये राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। विदर्भ राज, विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है। ना हमने ना आपने कभी देव अधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा, और देव अधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वह हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। न दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था।
ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहाँ जहाँ तक वो बढ़ा सकती है वहाँ वहाँ तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहाँ बढ़ा सकती थी वहाँ तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके भाव को नमन करता हूं। और फिर निवेदन करूंगा, एक पानी का पाउच भी पिलाऊं ना तो एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को मैनपुरी की कथा में 5 लोगों को 10 रुपए का एक पाउच से 50 रुपए का एक पाउच मैंने पानी का पिलाया है। और वो 50 रुपए लिख कर रखना और 3 से 4 महीना इंतजार करना, वो 50 का वो कितना दे देता है वो उसके उस पर है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं। ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा। एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है। तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निशित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है,
आज शंकर जी की कथा सुने जाएं। लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सीवर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सीवर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब के बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं, 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित है आपके द्वार। दमयंती ने राजा नल का सत्संग सुना, कथा सुनी। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब
इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे, पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी। और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया, और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया, और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे क्या? तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं, ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते, हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे, हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है, उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा, जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना।
भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जावे। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है। गुप्ता जी की कोई बेटी है वो, है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं। और 25 बार कह देता है हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा। ये शंकर की उदाहरण। और ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े सहज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां।
हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई काय को क्यों आई यहाँ पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा माता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती, अब नाचने तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते, किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया। एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे, हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं झेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या? अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहाँ लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखें, उसके बाद भी जा रहा। समझो जरा, विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमें स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी वो, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सीओर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो पधारो। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। पर सबके हाथ अगर जोड़ कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़ कर देखना, दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़ कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी, चश्मा कहाँ है, चश्मा है कहाँ। पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ।
बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी। बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है, और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण, वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहां पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहां पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए, और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजो धर्म धारण करती है, नारी जब रजो धर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है?
कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता। मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रस तत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ, रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो, जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली जाती। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से, अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी।
देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई। अब ईर्षा क्या जाग गई? ईर्षा कहां से जागी? तुरंत अब छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो भगवान। ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती जाएगी। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली, पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली, अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, माँ को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, ये 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा, मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। माँ जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। माँ को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा। ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहे हुए मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे जान कर। बार बार पकड़कर जबरन पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, ये आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, हट चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी। जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा। जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अपशब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कह रहे मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा ला कर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नाश कर। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहाँ पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहाँ पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब
50,000 की गाड़ी, एक जना सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए, 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा, संभाल के रखा, मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, एक लीवर, एक किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का एक एक रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पर खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं। फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं, पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने वीआईपी को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद, पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा। तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। 10 रुपए का गंदा नाली का पानी पीते, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और वीआईपी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं वीआईपी, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम? क्या गंदा विचार कर रहे हो? या जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा। संकल्प लेता। और अगर कहीं का दोस्त के भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयार। जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कई परिवार वाला देखे, कई रिश्तेदार देखे ना, उस समय पे फिर ना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं, उनको लगता है हमारा वीआईपी आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कुत्ता भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करके चला जाता है। कभी कभी रोड पर जो पड़ा रहता है तो कुत्ता भी आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर जाता है, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है। तुम्हें महसूस होता है ट्रीटमेंट कर रहा। कहाँ? अच्छा करिए, एक संकल्प ले लो शिव महापुराण के अधिक मास की सावन की
ये सुंदर सोमवारी से आज संकल्प लेता हूं अधिक मास के महीने में। हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कठिन लगेगा, छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर संकल्प अगर ले लो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। अपने परिवार को संवारना है, अपने जिंदगी को संवारना, संवारिए, अच्छा करने का प्रयास करो। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का ही इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। फिर और आगे जाना, वीआईपी होटल ढूंढना, वो चाय 20 रुपए की दे देगा। और आगे जाना, 5 स्टार होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 150 रुपए की दे देगा। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, प्याली वही, सब कुछ वही है, पर चाय की कीमत 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। ठेले पर 10 रुपए की थी, चाय वही है, पर ठेले पर थी तो 10 की थी, 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। 5 स्टार होटल में बैठोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, ठेले पर बैठे हो कीमत घट रही है, पान की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, मदिरा की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, जुआरी के साथ बैठे हो कीमत घट रही है, चोटे के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, जबरदस्ती गाली बकने वाले के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, और कहीं किसी संत के पास बैठे हो तो कीमत बढ़ रही है। ये तुम्हारी कीमत है, तुम कहां बैठे हो? अपनी कीमत तो बढ़ाओ। एक साधारण सी मक्खी लोहे पर बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। सब्जी पे बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। दूध पर बैठी, कीमत नहीं बढ़ी। मक्खी की कीमत कब बढ़ती है? जब सुनार के पलड़े पर सोना तुल रहा हो और मक्खी उस पे बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 के भाव की हो जाती है। एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूं, मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा कहता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। एक पत्र आया है, देखिए। दमयंती ने नल को पहचाना तो नहीं, पर भीतर की जो तरंग थी, भीतर के जो भाव थे, भीतर की जो शुद्धता थी, उसके बल पर दमयंती ने नल को ही माला पहना। कोई कहे शंकर जी क्या देते हैं, शिव जी क्या कृपा करते हैं, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव क्या करते हैं,
तो उनको कह देना चाहिए कि शंकर जी एक कृपा सबसे बड़ी ये करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ी कर देते हैं। कथा का जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा। जब आप आज अधिक मास की सोमवार की इस पावन कथा को जब आप आरती के बाद उठकर जब जाओ, तब एक बार इस भूमि को प्रणाम कर कर उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर उससे विनय कर कर जरूर जाना, निवेदन कर कर जरूर जाना। इतनी दूर से अगर आप लोग आए हो 500 1000 रुपए खर्च कर कर, तो केवल टीवी में तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए नहीं आए हो। नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव, दे दिया। पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे, ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना, वो भी सावन का संजोग मिल गया, ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो, और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छोड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा। डबल कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो,
और शिव का मूल स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, दो ही हाथ, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया, और मलमास आया और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लौटाते चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता है, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता, भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है। कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज़्यादा आते पहुँचते। हमने कहा, हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है। जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। उस दिन लोग आने वाले कावड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कावड़ यात्रा का जल भरकर
हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की। आपको भी निवेदन है, आज जो जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पड़ना चाहिए, 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन का मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर, सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, 2 हाथ में सुंदर, या तो तुम कंधे पर कांवड़ ले लो या हाथ में ले लो या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा करेगी, भूलवश चढ़ गया, भूलवश, अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्तकमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। दुनिया के लोग कह रहे थे मैनपुरी की कथा आप कहते हो बड़ी विशेष होगी, उसमें क्या विशेष है? हम करें एक एक शब्द को सुनना, तुम्हें जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने शंकर के बताए इन सुंदर भावों को अगर अपने जीवन में उतार लिया। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। और जो आ सकते हो वो सीहोर में मेरे कुबेर भंडारे की कावड़ भरने आना, तो तुम्हारा भी भंडार कुबेर भंडारी भर देगा। कुबेर भंडारी की कावड़ कोई सरल नहीं है महाराज, सहज नहीं है। हम पहले भी कहे, कर्जे में अगर डूब गए हो और कितनी भी मुसीबत में पड़े हो, कितना भी कोई पैसा लेकर भग गया हो, रोग हो, ग्रसित हो, तकलीफ में, एक बार कुबेर भंडारी की कावड़ का स्मरण करना। भले वो 10 किलोमीटर की है पर उसका स्मरण जरूर करिए, तभी योग लगे। वो कुबेर भंडारी की कावड़ सुबह 9 बजे सीवन नदी से, हमारे सीहोर में नदी है सीवन माँ, उसके चौराहे से चालू हो जाएगी और बाबा के धाम पहुंच जाएगी। तत्व को जानिए। आप अपने नगर में रहकर एक प्रयास जरूर करना, कनेर का पुष्प अगर मिल जाए, यहाँ लगता है, अरे बोलो तो जम के, लगता है, प्रयास करना। और एक निवेदन और करूंगा मैं, अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई के वृक्ष पर अगर कनेर का पीला फूल उस समय पर रहे तो वो अपने आसपास वालों को भी दे देना कि ये फूल ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, आज अमावस्या का दिन है और सावन का समय। अगर किसी के यहाँ बाबा की कृपा हो, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो
और कहीं दूर से आ रहे और आपको कनेर का पौधा मिल गया उस समय पर, और आपको लगा कि हमारे नगर में फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय पर यह फूल का समर्पण करें, प्रयास कर। नल दमयंती को दिया, खूब दिया, अपार दिया, पर एक गलती नल दमयंती से हो गई। वो गलती क्या हुई थी उसका स्मरण अपन कल की कथा में करेंगे, उसको लेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह माता पार्वती के साथ हो रहा है। बड़े जोरदार ताली बजाइए, शिव पार्वती पधार।